गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 को शुरू करने जा रहे हैं। 5.3 के अंदर हमने क्या करना है, इनवर्स करना है मैट्रिक्स का। जैसे हम 5.2 में हमने इनवर्स निकाला था, उसका फार्मूला क्या था, ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? तो कल हम ये लास्ट वीडियो में हमने किया था। अब हम निकालने जा रहे हैं ए का इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ऑपरेशंस वही हमारे रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन जो हम करते थे, हमने 4th चैप्टर में किए थे, तो उनका यूज करके भी हम इनवर्स निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें दो रिजल्ट्स का यूज करेंगे। हम इनमें दो रिजल्ट्स हम यूज करेंगे। पहला रिजल्ट होगा हमारा कि ए की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, किसी एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो वो क्या आता है, ए ही सेम टू सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है। दूसरा रिजल्ट जो हमारा होगा, ए की ए के इनवर्स के साथ करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। हमने इनवर्स के अंदर रिजल्ट किया था। चलिए इन दोनों रिजल्ट का हम यूज करेंगे। जैसे कि मान लो हमने कोई क्वेश्चन ले लिया और ऑपरेशन लगाएंगे हम वही रो वाले, r1 की जगह पे r1 प्लस 2r2 लाइक दिस। क्लियर? तो इन ऑपरेशंस का यूज करके हमने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो देखो कैसे यूज करेंगे हम इनवर्स निकालने जा रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके। क्लियर? कोई भी, जैसे हमें फर्स्ट लेते हैं को एक्सरसाइज का, मैंने लिया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक मैट्रिक्स दिया है, लेट कर लेंगे उस मैट्रिक्स का नाम ए रख लेंगे हम, 6 11 1 और 2। ठीक है? इसका इनवर्स निकालना है हमने। इसका इनवर्स निकालने के लिए हम लिखें टू फाइंड ए इनवर्स। वी नो कि हम जानते हैं कि ए जो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करें तो आंसर वही ए मैट्रिक्स आता है। क्लियर? अब इसको लिखना शुरू कर दो। ए को लिखो एज इट इज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लो। यहाँ पे 1 0 0 1 इज इक्वल टू यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख लो, 6 11 1 और 2। हर एक क्वेश्चन में यही करना आपने। ए कोई भी मैट्रिक्स दी है उसको लिखोगे ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए। इस ए को एज इट लिखोगे आइडेंटिटी इंटू ए, और इसको हम किस फॉर्म में बनाएंगे, दूसरे रिजल्ट जो हमारा था, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मींस इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी बनाएंगे ऑपरेशंस को लगा के, और वहां से जो ये मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली बनेगी, क्योंकि ऑपरेशन दोनों साइड लगाने हमने, जो ये मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली जो भी बनेगी वो क्या होगी, ए का इनवर्स। देखो करेंगे कैसे, मैं बता रहा हूँ। हमने करना क्या है कि एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम मैट्रिक्स आती है, ये हमें पता है, तो हमने उसका यूज कर लिया। और एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद हम इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, कहीं ना कहीं से माइनस प्लस करके किस में ले आएंगे इसको, 1 0 0 1 में। इस मैट्रिक्स में ले आएंगे 1 0 0 1 मैट्रिक्स में ले आएंगे। और अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई तो हम इस मैट्रिक्स को बोल देंगे कि ये क्या है, इनवर्स है। तो इससे उसमें हमने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखो। कन्वर्ट करने के लिए पहले हमारा सबसे पहला टारगेट होगा फर्स्ट नंबर को, जो ये नंबर है इसको 1 बनाना है। फर्स्ट टारगेट क्या होगा, इस नंबर को 1 बनाना है। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी ऑपरेशन को लगा के आप, जैसे कि रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दिया, रो 3 में से रो 4 को माइनस कर दिया, लाइक दिस। आप कोई भी ऑपरेशन लगा के आप इसको 1 बना सकते हो। तो जैसे मैंने ऑपरेशन लगा दिया, R1 की जगह पे R1 में से माइनस कर दिया 5 टाइम R2। देखो क्या किया है, ऑपरेटिंग लिखे यहाँ पे, ऑपरेशन लगा दिया मैंने कि R1 जो रो 1 में थी ना, इसमें से क्या किया मैंने, इसको 5 से गुणा करके माइनस कर दिया। तो 5 से गुणा करोगे 5, 6 में से 5 गया 1 बन गया ना। हमारा टारगेट क्या था, यहाँ पे 1 बनाना। हर क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा टारगेट होगा 1 को क्रिएट करना। तो बन गया 1। एक तो मेथड ये था 1 बनाने का। दूसरा मेथड भी हम लगा सकते हैं, क्या, ये बन गया। इसकी जगह मैं डायरेक्ट कर सकता था, R1 को इंटरचेंज कर देता R2 के साथ। देखो अगर R1 और R2 को मैं इंटरचेंज करता तब भी यहाँ पे 1 आ जाता और नीचे 6 चला जाता। तो ये ऑपरेशन भी आप लगा सकते थे, आपकी मर्जी है, कोई भी लगा सकते थे। आपने इसको 1 बनाना है, और जो भी ऑपरेशन लगेगा इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में दोनों साइड लगेगा। ओके, तो यहाँ से मैं लिखूंगा इम्प्लाइज ए इंटू R1 में से माइनस करना है 5 से गुणा करके, 1 में से 0 को 5 से गुणा करके माइनस किया 1, 0 में से इसको पूरे दोनों को है ना, 0 में से 5 से गुणा किया, कितना हुआ, 5 से गुणा करेंगे तो 5 0 माइनस 5 माइनस 5, रो 2 एज इट इज। इज इक्वल टू, इधर भी रो 1 में से 5 से गुणा किया, 6 में से माइनस हुआ 5 1,
और 11 में से माइनस हुआ 10, ये भी 1, ये 1 और 2 है। क्लियर? तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था इसको 1 बनाना। पहले एलिमेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ऐसे बनाएंगे, पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इसके नीचे 0, फिर इसके नीचे 0, फिर सेकंड रो का 1 लेके आएंगे, फिर उसके ऊपर 0 बनाएंगे। ऐसे हमने बनाना है, पहले 1 बनाओ, फिर 0, फिर यहाँ पे 1, फिर ये 0। क्लियर? तो अब हमारा दूसरा जो टारगेट होगा वो क्या आएगा, इस एलिमेंट को 0 बनाना है। इस एलिमेंट को 0 सोचो कैसे बना सकते हैं। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, यानी कि ऑपरेशन लगा दूं मैं, ऑपरेटिंग R2 की जगह पे R2 माइनस R1, R2 की जगह पे क्या रखता हूं मैं, R2 माइनस R1। रो 2 में से रो 1 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 1 माइनस 1 की तरह आ जाएगा 0। तो देखो यहां से इंप्लाइज करके लिखेंगे हम ए मैट्रिक्स एज इट इज। फर्स्ट रो का एज इट इज 1 माइनस 5, सेकंड रो के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, R2 में से माइनस करना है तो माइनस 1 बन जाएगा, और 1 में से माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 1 प्लस 5 6। देखो इसमें से इसको माइनस करके देख लो 6 आएगा, सेम इधर कर दो, इज इक्वल टू, इधर ये मैट्रिक्स ऊपर वाली रो तो एज इट इज रहेगी, 1 माइनस 1 0 और 2 माइनस 1, ये बन गया हमारा 1। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होता है, कॉलम नंबर 2 के अंदर इसको 1 बनाना। अब ये तो ऑलरेडी 1 है, अगर है तो हम इसको नो चेंज करेंगे, अगर नहीं है तो इसको क्या बनाएंगे 1। तो अब ये तो 1 है ऑलरेडी, तो अब क्या रह गया हमारा, सिर्फ इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन लगा दिया, ऑपरेटिंग R1 की जगह पे R1 माइनस R2। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, देखो 1 में से माइनस किया 0 1 रहा, 1 में से माइनस कर दिया 1 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे 0 हमारा बन गया इजीली। तो देखो a इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 हो गया, माइनस 1 माइनस 6 और माइनस 5 माइनस 11, और यहां से जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नहीं, ये तो है माइनस 1 और 6, ये सेकंड रो है चलिए। यहां से देखो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 0 1। क्लियर? तो देखो ये आइडेंटिटी बन गई ना, तो इसको हम कंपेयर कर देंगे। नाउ कंपेयरिंग विद A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हम यहां लिख लेते हैं इसको, कंपेयरिंग विद A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देखो कंपेयर कर रहा हूं, यहाँ पे A है क्लियर है, आइडेंटिटी है क्लियर है, तो ये जो बीच वाली बची है कौन सी बच गई है, इनवर्स। हेंस A का जो इनवर्स आया वो क्या आया हमारा, 2 माइनस 11 माइनस 1 और 6, यही हमने करना था। तो देखो बहुत इजी और स्टेप वाइज करने वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से देखो। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे निकालेंगे हम, दो रिजल्ट का हम यूज करेंगे। पहला ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो सेम वही मैट्रिक्स ए आती है। दूसरा रिजल्ट हम यूज करेंगे कि अगर ए का ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स दियो पहले उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए। वहां से ए को एज इट इज रखो आइडेंटिटी की, और ए की दोबारा वैल्यू रख दो, और ऑपरेशन लगा के इक्वल टू वाले ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट है मैंने बता दिया। सबसे पहले 1 बनाओ, फिर उसके नीचे 0, फिर सेकंड रो का 1 बनाओ, फिर उसके ऊपर 0। क्लियर? और वहां से हमारी बन जाएगी। बहुत सारे ऑपरेशन लगाने के बाद, ऑपरेशन वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी लग सकते हैं। लगाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, वो मैट्रिक्स हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और वहां से कंपेयर कर देंगे ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वहां से ए का इनवर्स हमने निकाल दिया। ऐसे ही करने हमने 2x2 का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह से हम करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के हमने इनवर्स निकाल लिया है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, सेम सेकंड होएगा, सेम थर्ड होएगा। 2x2 के है ना, 4th 5th 6th तक सारे सेम है। तो मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 4th क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं। लेट कर लेंगे, उसको भी ए ही मान लेंगे। लेट 4th में ए मान लिया इस मैट्रिक्स को। वो मैट्रिक्स क्या है, 6 -3 -2 और 1। क्लियर?
और फिर हम ऐसा निकालने जा रहे हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम क्या निकालने जा रहे हैं, ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके। तो देखो ए मैट्रिक्स को लिखा, इस वी नो दैट ए को लिखेंगे और यहाँ पे 6 - 3 -2 और 1। अब सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होगा, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 देखो कैसे बना सकते हैं। इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें से इसको माइनस करो या ऐड करो या इंटरचेंज करो, कुछ भी करो, इसको 1 बनाओ। अगर कुछ भी ना आए माइंड में तो आप डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो इंटरचेंज करने से कितना फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे -2 यहाँ पे 2 हो जाएगा क्लियर। अगर माइनस करें किससे मल्टीप्लाई करके करोगे, जैसे 2 से किया तो 4 होगा, प्लस कर दोगे तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, फिर भी 1 नहीं बना। कोई और आइडिया लगाओ तब भी। अच्छा अगर हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सिर्फ रो के ही ऑपरेशन लगेंगे, अगर कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तब कॉलम के ऑपरेशन लगेंगे। तो ऐसे कोई, और ये मिक्स नहीं करना है, कभी रो लगा दिया कभी कॉलम। हम मोस्टली रो ऑपरेशन से ही करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, और हमारे क्वेश्चन के अंदर भी बोला गया बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो यहाँ पे नहीं बन रहा और किसी भी तरीके से इसमें से ऐड करके माइनस करके कैसे भी नहीं बन रहा ना, तो हम डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे ऑपरेटिंग R1 की जगह पे R1 1/6 R1 को मल्टीप्लाई कर दी 1/6 पे, तो दोनों तरफ करेंगे। A के साथ आ जाएगा 1/6, ये 0 और 1 है। सिर्फ रो 1 में करना है, रो 2 में मत लगा देना ऑपरेशन, ठीक है। सेम यहाँ से अगर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, ये -1/2 आ जाएगा, -2 और 1। तो देखो बन गया 1। अब इस 1 को बनाने के बाद यहाँ पे क्या टारगेट होता है हमारा, 0 बनाना। तो इसको 0 कैसे बना सकते हैं, देखो सोचो। ऑपरेटिंग देखो जैसे 2 माइनस का ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो मैंने क्या किया, R2 की जगह पे R2 तो -2 है, प्लस कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके R1, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 क्या बन जाएगा 0। और लिखना किसकी जगह पे, R2 की जगह पे। इसका मतलब R2 की जगह पे आपने लिखना है। तो देखो क्या आएगा, तो मैं R2 की जगह पे लिखने जा रहा हूं ए मैट्रिक्स एज इट इज, 1/6 और 0 एज इट इज। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/6 यानी कि 1/3, और इसमें ऐड कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। 0 में ऐड करेंगे तो 1/3 आएगा। फिर 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे सेम, और ऐड करोगे तो 1 का 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू, यहां से आप निकाल लो सेम 1 और -1/2 एज इट इज, -1/2 एज इट इज। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 2, -2 + 2 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 + 1 0। अब ये तो 0 बन गया। अब ये 0 बन गया, तो इसको मैं किसी भी बेस पे अब क्या नहीं बना सकता, 1 नहीं बना सकता। अगर एक पूरी की पूरी रो क्या गई हमारी 0, तो हम बोल देंगे इंप्लाइज A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। अगर आप ऑपरेशन लगाते लगाते एक रो को पूरी को 0 बना दिया आपने गलती से, या गलती से क्या बनाओगे तो सही बनाओगे ना, तो ये अगर 0 आ गया तो गलती से बनाओगे तो आपकी गलती है, लेकिन अगर एक्चुअली में 0 बन गया तो आप बोल दोगे ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक सेम टू सेम है। आपने कहीं ना कहीं ऑपरेशन लगा के अच्छा ये बोल दिया कि जहां पे 1 नहीं बन रहा, आपके पास एटलीस्ट लास्ट हथियार क्या है, उस नंबर से उसको डिवाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। लेकिन डिवाइड दोनों साइड होएगा, क्लियर। और डिवाइड होने के बाद जो भी नंबर बनेगा उस डिवाइड वाले नंबर को ही सोल्व करना है। लेकिन डिवाइड को हमने एटलीस्ट लास्ट वाला हथियार क्यों बोला है, क्योंकि डिवाइड करने से हमारे नंबर फ्रैक्शन में आ जाएंगे, और फ्रैक्शन में नंबर आने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी चटपटी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। मुश्किल नहीं बोल सकता, आप +2 में हो, मुश्किल थोड़ी ना बोलो कैलकुलेशन को, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, गलती होने के थोड़े ज्यादा चांस हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए डिवाइड करने वाला सबसे लास्ट का ख्याल रखना आपने। तो ये आपने 4-6 क्वेश्चन तक हो गया है कि करना क्या है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओ और इनवर्स निकाल लो। जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था ऐसे ही करना है सारे के सारे।
तो ये तो बन गया हमारी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की। तो अगर हमें मैट्रिक्स दे रखी हो 3 क्रॉस 3, मैट्रिक्स क्या दे रखी हो 3 क्रॉस 3, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर लिखने जा रहा हूं 7 के अंदर सिर्फ एक छोटी सी बात कर दूंगा, सबसे पहले 1 कैसे बनाओगे। 7 के अंदर हमें बोला गया 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, तो आप सिंपली इन दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, दोनों साइड इंटरचेंज होगी। अगर आइडेंटिटी में भी इंटरचेंज करना पड़ेगा आपको 0 1 0 0 0 1, चलिए इसमें भी ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे अगर उधर कर रहे हो तो। चलिए तो ये तो इंटरचेंज करके आप 1 बना लोगे। तो मैं ऐसा क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें स्टार्टिंग में 1 नहीं दिया, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहा हूं। लेट कर लिया a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमें क्या दी है 2 0 -1 और 5 1 0 0 1 3 टू फाइंड ए इनवर्स। ऐसे ही लिखना है हर एक क्वेश्चन में। ए का इनवर्स हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो देखो क्या करेंगे, वही ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और उसको सामने वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो देखो ए मैट्रिक्स लिख ली हमने, इंप्लाइज ए को एच डी लिखा, आइडेंटिटी अब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी भी 3 क्रॉस 3 की लिखी जाएगी 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, यहां से देखो क्या होगा, ए मैट्रिक्स को लिखो यहां पे 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इस क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करो, मतलब महसूस करने की कोशिश करो कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे ताकि हम ये वाला अप्लाई कर सकें कि a इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है आइडेंटिटी के, वहां से a कंपेयर करके हम a इनवर्स की वैल्यू निकाल सकें। तो अब इसको आइडेंटिटी बनाने का प्रोसीजर हमारा वही होगा, क्या, सबसे पहले तो हम बनाएंगे 1 बनाने के बाद सबसे पहले क्या बनाएंगे हम आइडेंटिटी बनाने के लिए 1, फिर उसके बाद नीचे की 2 0, उसके बाद नीचे की 2 0, फिर बीच वाला 1 बनाएंगे हम, फिर उसके ऊपर भी 0 बनाएंगे और नीचे पहले 1 बनेगा फिर ऊपर नीचे 0, फिर थर्ड 1 बनाएंगे और फिर ऊपर 2 0 बनाएंगे। ऐसे आइडेंटिटी क्रिएट करनी है हमने, क्लियर। तो इसको 1 बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड में आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन चला जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। या दूसरा क्या है, मैं ऑपरेट कर सकता हूं, ऑपरेटिंग R2 की जगह पे देखो R2 में से माइनस कर दिया 2R1, देखो R2 में से क्या माइनस कर दिया 2R1, इसमें से इसको 2 से गुणा करके माइनस किया तो कितना है 5 में से माइनस हो गया 4, 1 बन गया ना। अब यहां पे बना लेकिन वो R2 में, फिर उसको हम इंटरचेंज कर देंगे। तो देखो ए एज इट इज, फर्स्ट रो में तो नहीं किया कुछ भी, सेकंड में क्या, फर्स्ट रो एज इट इज 0 0, सेकंड में इसमें से इसको 2 से गुणा करके माइनस करना है तो -2 देगा, 1 -0 0, नहीं 1 -0 1 और ये 0 0 0 1 इज इक्वल टू, यहां से देखो अभी फर्स्ट रो तो एज इट इज 2 0 -1, इसमें से इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो 1, इसमें से इसका ट्वाइस माइनस करेंगे 1, इसमें से इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 0 1 और 3। तो अब ये 1 बन गया यहाँ पे, लेकिन ये 1 हमें ऊपर वाली पोजीशन पे चाहिए तो हम क्या ऑपरेशन लगा देंगे, ऑपरेटिंग R1 इज इंटरचेंज विद R2। इंटरचेंज करने के बाद अब माइनस साइन नहीं आएगा, वो डिटरमिनेंट में आता है, अगर आपको याद हो तो। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कहती थी अगर हम रो इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट में माइनस का साइन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे बोथ साइड काम कर रहे हैं तो माइनस का कोई मैटर नहीं है। तो यहां से देखो a इज इक्वल टू, अब रो 1 को और रो 2 को इंटरचेंज करना, तो ये रो 2 तो ऊपर आ जाएगी -2 1 0 और रो 2 नीचे चली जाएगी 1 0 0 और रो 3 है 0 0 1 इज इक्वल टू, सेम यहां से ये नीचे चली जाएगी ये ऊपर आ जाएगी, तो ये अब क्या बन गया 1 1 2 2 0 -1 और यहाँ पे क्या आ गया 0 1 3। तो अब हमारा पहला जो मेन
टारगेट था 1 बनाना, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी तक हमने सिर्फ 1 बनाया, अब नीचे वाले को 2 को 0 बनाना हमने। एक तो 0 ऑलरेडी है, तो दूसरे को 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, R2 की जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो बस। R2 माइनस 2 R1, देखो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 0, यानी कि हमेशा ये होगा जितना भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, अगर माइनस का है तो प्लस कर देना है। तो ये बढ़ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेशन, एक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आया था ना। तो जैसे हम R2 के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे R2 का आना जरूरी है, क्लियर। अगर मैंने लिख दिया R2 की जगह पे R3 प्लस 3R1 कर दिया, तो दिस इज नॉट ए ऑपरेशन। R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे R2 का होना जरूरी है, क्लियर। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछा गया था एमसीक्यूज में। तो अब देखो ये ऑपरेशन लगाना आपने, तो यहां से A तो एज इट इज, R2 के ऊपर लगाना इसलिए R1 एज इट इज लिखी जाएगी। R2 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 4 5, 0 माइनस 2, 0 माइनस 0 0, बाकी एज इट इज 0 0 1, पहले सेम यहाँ पे 1 1 2 एज इट इज। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके तो कितना आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, यहाँ पे 2 से माइनस 2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 और 1 माइनस 5। 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को माइनस करना है, और ये एज इट इज 0 1 3। तो देखो हमारा फर्स्ट कॉलम का कंप्लीट हो गया 1 0 0। अब इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के हमारे पास दो मेथड, एक तो माइनस 2 से डिवाइड कर दो, क्लियर, या इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। और इंटरचेंज करते टाइम वैसे तो इंटरचेंज इन दोनों को भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये 0 डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये 0 0 ही रहनी चाहिए। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं, देखो अच्छी बात है, अगर इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं तो यहाँ पे ये 1 नीचे आ जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा, ये लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी, ये लाइन हमारी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन दोनों नीचे वालों को हम चेंज करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, ऑपरेटिंग R2 इंटरचेंज विद R3, R2 और R3 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, साइन थोड़ा सा सही लगा देना, इंटरचेंज कर दिया तो क्या आएगा, देखो ए एज इट इज, R1 तो एज इट इज आएगा माइनस 2 1 0, R2 और R3 को इंटरचेंज किया तो R3 पर आ जाएगी 0 0 1 और 5 माइनस 2 और 0 नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू। एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई ऑपरेशन इधर लगा रहे हो तो इधर भी लगाना जरूरी है, अगर इधर नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी, सारी नंबरिंग चेंज हो जाएगी। तो R1 का एज इट इज 1 1 2, ये ऊपर चला गया 0 1 3 और ये नीचे आ गया 0 माइनस 2 माइनस 5। तो अब हमारा दूसरा टारगेट भी पूरा हो गया, यहाँ पे 1। अब इन दोनों को बनाना है 0, इन दोनों को 0 बनाना देखो कितना आसान है, मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। आई होप आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझ रहे होंगे, और इसमें बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, ओके एक्सरसाइज बाकी खुद करने आपने। तो यहाँ से देखो ज्यादा एक क्वेश्चन होगा तुमसे, मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, इसको 0 बनाने के लिए, हमेशा अब 0 बनाने के लिए वही है, जैसे माइनस 2 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, क्योंकि माइनस है तो प्लस कर दोगे, अगर प्लस का है तो माइनस कर दोगे। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R3 की जगह पे तो R3 माइनस नहीं प्लस कर दिया 2R2। एक तो ध्यान रखना है ये लाइन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए आपकी, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये नीचे वाला 0 बनेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट कर देंगे R2 की, दो इक्वेशन इकट्ठे लगा रहा हूं मैं, R1 की जगह पे मैं कर रहा हूं R1 माइनस R2। देखो 1 में से 0 गया 1 एज इट इज रहा, 1 में से 1 गया 0, ऊपर 0 बन जाएगा, हमें ऊपर 0 चाहिए। तो देखो इंप्लाइज क्या किया, ए एज इट इज, पहले तो R1 पे ऑपरेशन क्या लगाया, R1 में से R2 को माइनस करना है, तो माइनस 2 में से 0 माइनस किया माइनस 2, 1 में से 0 माइनस किया 0, और 0 में से 1 माइनस किया माइनस 1, चलिए। फिर R2 एज इट इज, R2 में तो कोई ऑपरेशन नहीं है, R3 में से माइनस करना है, नहीं प्लस करना है 2 से गुणा करके, तो 5 में प्लस करोगे 0 को 2 से गुणा करके 5, माइनस 2 में प्लस करोगे 0 से 2 से गुणा करके माइनस 2 एज इट इज, और 0 में इसको 2 से गुणा करके ऐड करोगे तो 2, ये बन गया हमारा इज इक्वल टू। एक साइड हो गया, अब दूसरी साइड भी सेम ऑपरेशन लगाओ,
तो ये 1 में से माइनस करना 0, 1 2 में 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0, उधर देखते रहो 2 में से माइनस कर दोगे 3 -1। क्लियर। फिर R2 है 0 1 और 3। फिर अब क्या करोगे, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 0 0 बना, और -5 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 6, -5 + 6 1। तो हमारा नेक्स्ट भी कंप्लीट हो गया कि 1 के ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। अब थर्ड कॉलम को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले नीचे 1 बनाएंगे फिर ऊपर 0। ये बाई चांस नीचे 1 बन चुका है, अब ऊपर 0 देखो कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ 0 1 नहीं बनता तो हम डायरेक्ट एक ही हमारे पास हथियार होता, लास्ट वाला डिवाइड करने वाला, उसके अलावा हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा पाते। क्लियर। जब लास्ट कॉलम पे हम आ जाते हैं उसके अंदर हमारे पास लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है कि डिवाइड कर दो। चलिए, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो नाउ ऑपरेटिंग क्या होगा, देखो इसको 0 बनाना है और इसको भी 0। इसको 0 का बना सकते, देखो इसमें अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो -1 + 1 0, तो इस पे कोई फर्क नो, इस पे कोई फर्क नहीं, फर्क चलिए फिर 0 बन जाएगा। अगर इसमें से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो ये 3 - 3 0 हो जाएगा। तो R1 की जगह पे तो लिखा R1 + R3, और R2 की जगह पे लिख दिया R2 - 3R3। उस 1 से ही हम हमेशा 0 बनाते हैं। तो यहां से देखो क्या आया, a इंटू R1 में R3 को ऐड करना है, -2 + 5 3 आया, -1 1 -2 -1 आ गया, -1 + 2 1 आ गया। चलिए R2 एज इट इज, नहीं R2 में भी लगाना है, R2 में से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, -15 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और माइनस कर दिया तो प्लस का 6 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 और 1 - 6 माइनस का 5 हो जाएगा। चलिए, और R3 एज इट इज 5 -2 और 2 इज इक्वल टू, अब दोबारा इधर भी ऑपरेशन लगाओ। R1 में तो क्या करना है, यहां से इसको जोड़ो तो 1 0 0, ये 0 1 और 3 से माइनस करोगे 0 0 0 1। तो देखो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई ना। तो अब इसकी हम किससे तुलना कर देंगे, किससे कंपैरिजन कर देंगे, कंपेयर कर दिया, कंपेयरिंग विद A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हेंस जो A का इनवर्स है वो क्या है हमारा, 3 - 1 1, -15 6 -5 5 -2 और 2। क्लियर। तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो चुका है। एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा इसका, तो बाकी आपने खुद में खुद ट्राई करने हैं। तो मैं करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, जो मोस्टली थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है बच्चों के लिए, उसमें क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा हमें, डिवाइड के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, 11 के प्रोसीजर तो वही चलेगा हमारा स्टार्टिंग से ही। A मान लिया 2 - 3 3 2 2 3 और 3 - 2 2। ये एक मैट्रिक्स A ले ली हमने। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर हमें वही लेके चलेंगे, वी नो टू फाइंड A इनवर्स, वी नो A इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू A। ठीक है, वैल्यू रखो, ये A एज इट इज, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू A मैट्रिक्स वही हमारी 2 - 3 3 2 2 3 और 3 -2 और 2। क्लियर, ये हमारी A मैट्रिक्स बन गई। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से A का इनवर्स निकालना है, इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। इसको आइडेंटिटी बनाने का वही तरीका, इसको पहले 1 बनाएंगे, 1 बनाएंगे मेथड या तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो, नहीं करेंगे हम, क्योंकि 3 में से 2 को माइनस करके इसको क्या कर लेंगे 1 बना देंगे। या हम एक तरीके से ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऑपरेटिंग R1 की जगह पे
देखो एक तो हम क्या कर सकते हैं, R1 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं, 3 बन गया, फिर माइनस कर देंगे, क्लियर, वो बन सकता है। या मैंने R1 की जगह पे लिखा माइनस का R1 प्लस R1 के साथ -1 की मल्टीप्लाई कर दी प्लस R3 एज इट इज रखा और इसके साथ माइनस की मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। ये ऐसा भी हम कर सकते हैं, क्लियर, वरना आप वही करो, इसमें से इसको माइनस करके इंटरचेंज कर दो, ठीक। तो ए एज इट इज, R1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया -1 प्लस ये कर दिया तो -1 रहा, ये 0 और इसको -1 -0 प्लस 1 तो 1 आ जाएगा। ये ऐड करना है उसमें भी, तो 0 1 0 0 0 1, क्लियर, इज इक्वल टू -2 प्लस 3 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 2 ऐड करना है, ये इस प्लस करना है इसको, तो ये 1 आ गया, 3 माइनस का हो जाएगा और प्लस का 2 -1, बाकी एज इट इज 2 2 3 3 -2 2। कोई ऑपरेशन अगर ना समझ में आए ना तो उसको लिखने के बाद रफ में कर लो कैलकुलेट, इन दोनों को आपस में। ऑपरेशन हम रो वाइज लगा रहे हैं तो पहले कॉलम का पहले से होगा, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। तो ये हमारा ऑपरेशन लगाने के बाद ये आ गया। अब क्या हो कि यहाँ पे 1 तो बन गया, अब इसको 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। इन दोनों को 0 बनाने के अंदर हम क्या करेंगे, 2 में तो माइनस कर देंगे, इसको 2 तक गुणा करके है, और 3 में तो माइनस कर देंगे, इसको 2 तक गुणा करके है। तो हमने केवल ऑपरेशन लगाया, ऑपरेटिंग R2 की जगह पे तो हमने लिख दिया R2 - 2 R1 और R3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे R3 - 3 R1, यानी कि जितना भी नंबर हुआ है उससे सेम टू सेम मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे आप। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कर दोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे, ये दोनों 0 बन जाएंगे। तो यहां से देखो इंप्लाइज ए एज इट इज है, तो R2 पे लगाया तो R1 एज इट इज लिखेंगे, -1 0 1। इसको किससे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 0 में से माइनस माइनस प्लस 2, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। फिर 1 - 0 करोगे तो 1 ही रहेगा, 0 - 2 आ जाएगा। सेम 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 0 में से माइनस करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, 0 में से 0 और वहां पे 1 में तो माइनस कर देंगे 3, तो 1 में तो माइनस करेंगे 3 तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब सेम ऑपरेशन इस साइड लगाने हैं, तो ये फर्स्ट रो तो ऐसी रहेगी 1 1 -1। सेकंड रो के अंदर देखो क्या आएगा, 2 में से माइनस करेंगे 2 को तो 0, 2 में से 2 को माइनस कर देंगे 0 और 3 में माइनस हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 0 बना, ये भी 0 बन गया और 3 + 2 कितना बन गया हमारा 5। थर्ड में 3 से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -2 - 3 -5 हो जाएगा, ये 2 और +3 5 हो जाएगा, 0 -5 और 5। ये देखो भाई, अब यहां पर अपना एक प्रॉब्लम होगी, देखो यहां पर -5 5 आ गया और ये 0 5 आ गया, इसको 1 बनाना है। अब 0 को 1 बनाने की खातिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे पहले तो, चलिए। तो R2 इंटरचेंज कर दिया है किसके साथ, R3 के साथ। ये ऑपरेशन हम लगाएंगे, तो इस ऑपरेटिंग R2 इज इंटरचेंज विद R3। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम, ए एज इट इज, बस R2 और R3 को इंटरचेंज कर दो, -1 0 1, R2 की जगह R3 और R3 की जगह R2, 3 0 -2 और ये कितना आ जाएगा 2 1 -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इंटरचेंज कर दो 1 1 -1 और ये 0 -5 5 और ये 0 और ये 0 और ये 5। तो देखो अब हमारा टारगेट है इसको नेक्स्ट को प्लस का 1 बनाना है, तो इसको +1 बनाने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग R2 में बनाना है ना, R2 की जगह पे लिख दिया -1/5 R2, मतलब कि इसको -5 से डिवाइड कर दिया हमने। इसमें डिवाइड करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि नीचे 0 है, तो डिवाइड करेंगे -5 से, तो देखो क्या आएगा। मैंने बोला था
डिवाइड तभी करना है जब हमारे पास कोई और हथियार ना हो करने के लिए, कोई और ऑपरेशन ना हो लगाने के लिए। उसको 1 बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है, इसको -5 से डिवाइड कर दो। डिवाइड हमेशा सेम नंबर से करेंगे, माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस। तो a इंटू यहाँ पे देखो क्या आएगा, जब R1 तो एस 0 1 और यहाँ पे इसको 5 से तो 3/5 0 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2/5 R3 एज इट इज 2 1 -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे हम 1 1 -1 एज इट इज, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 माइनस से किया हुआ हमने तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 हो जाएगा, -5 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 5 एज इट इज। तो अब देखो हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो गया कि इसको 1 बनाना है। अब इसके नीचे 0 बनाना है, ऊपर नीचे तो 0 है, सिर्फ ऊपर को बनाएंगे। वो कैसे, ऑपरेटिंग R1 की जगह पे R1 और सेम है इसलिए सीधा माइनस कर देंगे, अगर कुछ मल्टीपल होता तो मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते R2 को। तो देखो a इंटू, अब माइनस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो -1 प्लस 3/5, आप इसको रफली लिख के देख सकते हो, -1 और माइनस -3/5। चलिए तो माइनस का 5 प्लस का 3 -2/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -2/5। ठीक है, तो सेम सेकंड 0 में से तो 0 सेम ही रहेगा बाय चांस। 1 में से माइनस करना है 2/5 तो 5 - 2 3/5 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा 3/5। बाकी सेम है चीज, -3/5 0 2/5 और ये 2 1 -2 इज इक्वल टू a। यहाँ पे क्या बन गया, ये फर्स्ट में से माइनस करना है सेकंड को, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 0 और ये माइनस माइनस प्लस होकर ये भी 0 बन जाएगा बाई चांस, 0 1 -1 और ये 0 0 5। तो देखो हमारा नेक्स्ट टारगेट भी कंप्लीट हो गया कि इसके अंदर 1 और 0 0। अब हमारा लास्ट टारगेट क्या है, इसको 1 बनाओ उसके ऊपर 0। तो ये 1 बनाने के लिए देखो कोई और चारा नहीं है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें 5 से डिवाइड करने का पड़ेगा। ऑपरेटिंग R3 की जगह पे एक 1/5 R3, तो डिवाइड करने के ऑपरेशन ही हमें लगाने पड़ेंगे। तो देखो डिवाइड करने से क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, डिवाइड किया तो a तो एज इट इज, R3 को करना है बाकी एज इट इज लिख दो, -2/5 0 3/5 -3/5 0 2/5, यहाँ पे 2/5 1/5 -2/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1 0 0 0 1 -1 और ये क्या आ जाएगा 0 0 1 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे क्योंकि ये तो दोनों 0 है, 0 से डिवाइड करोगे तो 5 को 5 ही आएगा। तो ये बन गया हमारा 1। अब क्या रहेगा, सिर्फ उसके ऊपर 2 0 को बनाना है हमने। तो एक तो 0 है ही ऑलरेडी R1 में, तो सिर्फ R2 को बनाना है, तो इन दोनों को प्लस कर दो। R2 की जगह पे R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन हमने लगाना है। तो इंप्लाइज यहां से a इंटू R2 और R3 को ऐड करना है इन दोनों को, तो बाकी तो एज इट इज रहेगा। तो क्या आएगा ये -2/5 0 3/5, इन दोनों को ऐड करने जा रहा हूं, -3/5 प्लस ये तो माइनस का 1/5 बचा, 0 + 1/5 1/5, यहां से 2/5 प्लस 2/5 0, बाकी एज इट इज। ये देखो एक प्लस का था, एक माइनस का, 0 गया प्लस करने पे। इधर देखो ये 1 0 0 एज इट इज, यहाँ पे 0 0 ये 1 बन जाएगा और यहाँ पे 0 0 1 ये बन गया, आइडेंटिटी बन गई। तो इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विद a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हेंस जो a का इनवर्स आया वो कितना आया हमारा, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। तो दिस इज आवर इनवर्स।
तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इजी इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बस इसमें क्या था, आपको थोड़ा ध्यान देना था, करना वही है, ऑपरेशन लगाने हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, लास्ट में कंपेयर करके हम ए इनवर्स लिख देंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 5.3 के टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चन है। 12 में से 4 मैंने कर दिए, 2 2x2 मैट्रिक्स के, 2 3x3 मैट्रिक्स के। इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है और मोस्टली जो भी हम काम कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही कर रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होना जरूरी है इनवर्स निकालने के लिए। और दूसरी बात कि जब किसी एक रो के अंदर पूरी पूरी जीरो बन जाए तो आप वहां से डायरेक्ट लिख देना ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन वो ध्यान रखना कि जीरो आपने सही तरीके से बनाया है, ये ना हो कि ऑपरेशन गलत लग गया हो। ठीक है, दूसरी बात हर एक क्वेश्चन को इसी मेथड से करना है। ओके, तो आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं। अगर बाय चांस आपको बोल दे कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो, वैसे तो क्वेश्चन ना रो का आता ना कॉलम का आता, लेकिन फिर भी बोल दे तो आप क्या करोगे, कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाओगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाओगे। सबसे पहले इसको बनाओगे 1, फिर नीचे नहीं इस साइड 0 बनाओगे। ठीक है, कॉलम में लगा रहे हो ऑपरेशन तो कॉलम की साइड ही 0 बनाओगे, फिर बीच वाले को 1 और इन दोनों को 0 और फिर लास्ट वाले को 1 और इन दोनों को 0। तो आप कॉलम में ऑपरेशन लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वो आप खुद किसी क्वेश्चन को अगर किसी का इंटरेस्ट है तो खुद ट्राई कर लेना, वैसे जरूरी नहीं है क्योंकि कॉलम का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी बाय चांस आपकी नॉलेज के लिए अगर आप करना चाहो तो एक दो क्वेश्चन को कॉलम के ऑपरेशन से आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। ओके, थैंक यू।